स्वीकारना, सीखना, सुधरना और उभरना, यही जीवन है और यही शनि है। हम सभी जानते हैं कि शनि कर्म के कारक हैं, शनि न्यायाधीश है और हम सभी जानते हैं कि शनि कुंडली में जहां बैठ जाते हैं वहां पर प्रेशर क्रिएट करते हैं। और ये प्रेशर इसलिए क्रिएट करता है क्योंकि शनि आपको रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहता है, आपको हार्डशिप इसलिए देता है कि जिससे कि आप चीजों को एक्यूमुलेट करते रहें, चाहे प्रेशर में ही सही। और ये प्रेशर एक दिन फिर प्रिविलेज बन जाता है। शनि बुरा नहीं है, शनि ना आपके अगेंस्ट है ना फेवर में। शनि देव आपको आपके कर्मों के हिसाब से फल देता है और हम इस लाइफ के कर्मों को देख रहे हैं, शनि देव पास्ट लाइफ के कर्मों को देख रहा है। आपको एक बात बताता हूं, मैं एक दिन बहुत अलग फेज में था, मन नहीं था कुछ भी करने का, चीजें ड्रॉप करने का मन था। और उसी दिन मेरे YouTube पर एक रील क्रॉस होती है, एक पॉडकास्ट क्रॉस होता है जिसमें राज शमानी जी बोलते हैं कि प्रेशर इज प्रिविलेज, प्रेशर इज प्रिविलेज। और मैंने कहा यार क्या सही बात बोली है, यही तो शनि है, यही तो शनि की लैंग्वेज है। और मेरे को सुनाया भी उस इंसान से है जो अपनी लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है। मेरे लिए वो वेकअप कॉल थी। शनि आपको यही सिखाना चाहता है, यही समझाना चाहता है, आप किसी भी स्थिति में हो कर्म करना है आपको। और आपको अगर कोई परीक्षण मिल रहा है, आपको कोई डोमेन मिल रहा है, आपको ऊपर या नीचे कोई चीज मिल रही है, वो आपने एक्यूमुलेट करके आए हो पास्ट लाइफ से। अब कुछ लोग बोलेंगे पास्ट लाइफ किसने देखी है। देखिए आपको एक चीज समझाता हूं कि शनिदेव अभी मीन राशि में है, आकाश में अभी ट्रांसिट कर रहा है। मीन राशि गुरु की राशि और नक्षत्र भी गुरु का है। लेकिन 20 जनवरी को चले जाएंगे अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। यानी कि एक शनि का नक्षत्र जो पड़ता है वो जल तत्व राशि में पड़ता है, मोक्ष की राशि में पड़ता है। अरे हम जीवन में आए हैं कर्म करने के लिए, लेकिन वो मोक्ष त्रिकोण राशि में क्यों पड़ रहा है। शनि के दो नक्षत्र, एक पड़ता है कैंसर साइन, यानी कि शनिदेव कोल्डनेस का कारक है, लेकिन चंद्रमा, जो चंद्रमा की राशि है वो इमोशंस की राशि है, वहां पर पड़ता है पुष्य नक्षत्र। स्कॉर्पियो साइन जो ट्रांसफॉर्मेशन के, वहां पर पड़ता है अनुराधा नक्षत्र। यानी कि शनि के 3 नक्षत्र जो पड़ते हैं त्रिकोण में, मोक्ष त्रिकोण में और जल तत्व राशि में। इससे पता चलता है कि जल तत्व जिसमें सबसे ज्यादा चीजें एक्यूमुलेट की जा सकती है, जो बहुत लॉन्ग टाइम तक चीजों को एक्यूमुलेट कर सकता है, अपने पास रोक सकता है, मेमोरी को रख सकता है, वो जल है। और जल तत्व राशि में शनि के नक्षत्र पड़ना ये बिल्कुल डिफाइन करती है कि आपको जो आज मिल रहा है और जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है वो भी शनि के ही कृपा से मिल रही हैं, और जो परीक्षा मिल रहा है वो भी शनि की ही कृपा से मिल रहा है। हमें मनुष्य जन्म मिला, यह शनि की कृपा से मिला है। और हम ज्योतिष तक पहुंच पा रहे हैं, हम ये चीज सुन पा रहे हैं, ये भी शनि की कृपा से मिल पा रहा है, जिससे कि हम उसके साथ अलाइन कर सके, अपने कर्मों को भोग सके और चीजों को सॉल्व करके मोक्ष की तरफ जा सके। क्योंकि मोक्ष त्रिकोण राशि में शनिदेव आपसे यही चाह रहे हैं कि आपको मोक्ष तक लेके जाना है, अपना कर्म कंप्लीट करो और फिर आगे बढ़ो। ये एक बहुत डिफरेंट थ्योरी है, बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट है। आज हम बात करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ पे क्या इंपैक्ट लेके आएगा शनिदेव का मीन राशि में जाना, गुरु के नक्षत्र, गुरु की राशि में डायरेक्ट हो जाना, और गुरु का पुनर्वासु नक्षत्र अपने नक्षत्र में होना। शनि का कुछ दिन के बाद 20 जनवरी को अपने नक्षत्र में चले आना। राहु ऑलरेडी अपने नक्षत्र में जा चुके हैं और रीसेट ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ दिखा रही है स्कॉर्पियो साइन, जहां पे सूर्य बैठे हैं, लाइट के कारक है। यानी कि अब हमारी एक लूप को खत्म करने का समय है, लाइफ में एक नई थ्योरी, नया चैप्टर क्रिएट करने का समय है, लाइफ में कुछ रीसेट करने का समय है। कुछ लोगों की घर वापसी होनी है, कुछ लोगों की लाइफ में एक नया चैप्टर स्टार्ट होना है, कुछ स्मूथ हो जाएगा कुछ लोगों की लाइफ में, कुछ एकदम से गाड़ी एकदम से डिरेल हो गई थी वो पटरी पे आ जाएगी, कुछ लोगों के लिए प्रेशर क्रिएट किया जाएगा, फिर फाइनली आगे कुछ टाइम बाद उनको वो प्रिविलेज फील होगा। चीजें रीसेट की तरफ जा रही है और हमारे पास बहुत अच्छा मौका है कि हम अपनी लाइफ को 0 से 100 तक लेके जा सकते हैं और हीरो बन सकते हैं अपनी लाइफ के। तो आइए फाइनली स्टार्ट करते हैं आपकी लगन राशि के लिए कौन हीरो बनेगा, किसके लिए ये प्रेशर झेलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और किसके लिए प्रेशर प्रिविलेज बन जाएगा, हैप्पीनेस बन जाएगा और एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। बात करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं लिब्रा लगन एंड मून साइन वालों के लिए। तुला लगन, तुला चंद्र राशि वालों, आपके लिए शनिदेव योग कारक प्लैनेट है, लेकिन 6th हाउस में गए हैं, रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट हो गए हैं। ओवर एनालिसिस, ओवर एनालिटिकल, दिमाग लगा लिया, बुद्धि लगा लिया, चीजें ट्रैक पे नहीं आ रही हैं, बल्कि क्योस बढ़ता हुआ नजर आ रहा होगा। अब यहाँ चीजों को बहुत प्रैक्टिकल समझना।
मीन राशि लॉसेस की राशि है, शनिदेव कर्म के कारक है, तो लॉसेस के घर में गए हैं। कुछ लोगों के लिए इस समय लॉस हो रहा होगा क्योंकि वो लूप को तोड़ना है, जो आपकी डेस्टिनी असाइंड है आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग, आपको वहां जाना ही है। पहली चीज क्लियर है। दूसरी चीज, छठे भाव के कारक मंगल बनते हैं, शनि बनते हैं, और 6th हाउस की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अगर मंगल कनेक्टेड है तो आपको यहां पर लेजीनेस नहीं आएगा। अदरवाइज शनि प्रोक्रेस्टिनेशन के भी कारक है। शनिदेव सैक्रिफाइस मांगते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस भी वही मांगते हैं। वही डिसिप्लिन के कारक है, वही प्रोक्रेस्टिनेशन के कारक है। शनिदेव से लड़ने के लिए शनिदेव की ब्लेसिंग चाहिए, और उसके लिए मंगल की पावर चाहिए, मरकरी जैसा बुध जैसा दिमाग चाहिए, क्योंकि 6th हाउस का मालिक कालपुरुष कुंडली आपसे बुध बनता है, तो टेक्निकल होना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर आप यहां पर चीजें ठीक नहीं कर पाए तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आएगा? पहले तो सोच विचार इतना ज्यादा मैनिपुलेट हो जाएगा, आपको एंजाइटी होने लगेगी, डिप्रेशन वाली फीलिंग आने लगेगी। उन लोगों के लिए जो अपने आप को रूटीन में नहीं ला रहा है, क्योंकि डेली डिसिप्लिन का घर है, हसल करने का घर है ये। ऋण रोग शत्रु से लड़ना है तो अपने आप को उठाना पड़ेगा। और आप अगर लेजी हो गए हैं, नेटफ्लिक्स, बिग बॉस, कल कर लेंगे, आज कर लेंगे, अगर आपने अभी भी शनि के स्टेशनरी मोड और 2 दिसंबर के बाद डायरेक्ट होने के बाद, मैं तो बोल रहा हूं जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो, 26 को देख रहे हो, 27 को देख रहे हो, 28 को देख रहे हो, आई डोंट नो कब आएगी, लेकिन जिस दिन भी आप देख रहे हो उस दिन आपको ये सोच लेना है, मुझे कल से नहीं, आज से उठना है। अपने ब्रेन को मैसेज ऐसा मत देना कि जिससे आपका ब्रेन वीक हो। आपको अपने आप से झूठ नहीं बोलना है, शनि से झूठ नहीं बोलना है, सब ग्रह अंदर ही है। तो आपको यहां देखना पड़ेगा, शनि की प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने के लिए शनि की तरह डिसिप्लिन होना पड़ेगा, मैच्योर होना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। अदरवाइज यहां पे हेल्थ इश्यूज दे देगा, बैक का प्रॉब्लम देगा आपको, फिर पैरों में दर्द देगा आपको, फिर आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ब्रीथ का प्रॉब्लम आ जाएगा। अगर आपकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति रेट्रोग्रेड है तो लीवर का प्रॉब्लम, ऊपर से साइनस का प्रॉब्लम ट्रिगर कर देगा। और आपसे क्या चीज मांग रहा है, किस चीज का सेक्रीफाइस मांग रहा है? अपने लिए टाइम मांग रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अपने लिए टाइम मांग रहा है, तो यहां पर हेल्थ अच्छी हो जाएगी। फिर आपकी प्रोफेशन की बात करूंगा तो शनिदेव, आप जब से शनिदेव आपके 6th हाउस में आए हैं, आपके 6th हाउस में आया है, मीन राशि में आए हैं, तो एक तो आप वैसे भी इंट्यूशन लेवल पे काम कर रहे हो, ठीक है, और आप गुरु तत्व आपके अंदर बढ़ रहा है काम में, आप नॉलेजेबल बात कर रहे हो, आप एथिक्स की बात कर रहे हो, मोरालिटी की बात कर रहे हो, सही गलत की बात कर रहे हो। आपके आसपास के लोगों को पसंद नहीं आएगी, लोग आपसे कटने लगेंगे, लोग आपकी बैक बाइटिंग करेंगे, पॉलिटिक्स होगी आपके साथ। इस समय कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स होते हुए आपको नीचे गिराने की बात की जाएगी। अगर आप फॉरेन लैंड में रहते तो आपको शायद वापस भेजने की तैयारी करें, लेकिन आपको यहां पर अपने आप को साम दाम दंड भेद लगाना पड़ेगा। कारक शनिदेव के अलावा राहु के, वो मंगल की तरह राहु भी होते हैं यहाँ के कारक, तो अपने आप को बनाना पड़ेगा, आपको अपने आप को एक्टिव करना पड़ेगा। आप देखना पड़ेगा आपकी पोजीशन क्या बन रही है आपकी कुंडली में। एल्स अगर आपने संयम नियम साधना की है, मैंने आज से 2-3 वीडियोस पहले लिब्रा वालों के लिए बताया था कि आपके 3rd हाउस में कौन सी राशि पड़ती है। जब मैंने 2 मंथ्स की वीडियो बनाई थी, हाँ, मैंने उसमें बताया था, देखिए आपके 9th हाउस में और 6th हाउस में गुरुदेव, 3rd हाउस में और 6th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति की राशि पड़ती है। गुरुदेव बृहस्पति का यहाँ पर योग आपके लिए योग कारक प्लैनेट नहीं है, लेकिन उनका महत्व बहुत बढ़ जाता है। संयम नियम साधना से ही ऋण रोग शत्रु को खत्म कर पाओगे। शनिदेव भी ब्लेस करेंगे जब भी आपको, जब संयम नियम साधना करोगे। और शनिदेव के ट्राइन में बैठे हैं गुरुदेव बृहस्पति इस समय। दान दक्षिणा, लोगों की हेल्प करना पड़ेगा। लोग आपके बारे में क्या कर रहे हैं, लोग आपको नीचे कितना गिर रहे हैं, डजंट मैटर। आपको अपने नियम से काम करना है, अपने लिए हासिल करनी है, जो कैलकुलेशन लगा सकते हो कीजिए, काम आपका बनेगा। शनि जिस दिन आप अपने आप को लेके एक्टिव हो गए, जिस दिन आपने अपने आप को हेल्थ वाइज आप अपने आप को एक्टिव कर लिया, जिस दिन आप अपने भगवान के सामने शरणागत हो गए, जिस दिन आप देने लग गए, उस दिन आपकी लाइफ में बिल्कुल स्मूथ चीजें हो जाएंगी। ट्रस्ट में चीजें स्मूथ हो जाएंगी। लोग आपके बारे में क्या कर सकते हैं? एक थंबनेल देखा था मैंने, जब राहु बचाए तो कौन ही सताए, मतलब ऐसी सिनेरियो देखा था। तो वहां पर तो शनि देव के पिछले घर में बैठे, राहु इंटेलिजेंस के घर में बैठे, तो इंटेलिजेंस आपको करनी पड़ेगी। ये लव रिलेशनशिप में नहीं लगानी है आपको इंटेलिजेंस लगाना है आपको अपने करियर को सेट करने में, क्योंकि शनि का डायरेक्ट होना काम को बढ़ाएगा, धंधे को बढ़ाएगा। मीन राशि फॉरेन लैंड से कनेक्शन बनाना ही चाहिए आपको। अगर आप ऑलरेडी फॉरेन लैंड में बैठे हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है। आपको वापस आने से पहले अपना जो हो सकता है आपको लगा देना है। आपको अपने आप को कमिटमेंट देनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको सुबह उठना पड़ेगा, सनराइज देखना पड़ेगा, आपको अपने स्पाउस की वैल्यू करनी पड़ेगी, उनकी वैल्यू समझनी पड़ेगी। दैट इंट्यूशन लेवल पे आपको आपकी ऑटोमेटिकली रेमेडी मिलने लगेगी, आपको सॉल्यूशन, आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपको मिलने लगेंगे। तो तुला लगन तुला राशि वालों के लिए एक अच्छा समय आ गया है, लेकिन मैंने आपको ये अवेयरनेस के लिए बताया। अब यहाँ पे ये मत बोलना कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है।
अवेयरनेस बताइए उन लोगों के लिए, यार जिन लोगों की लाइफ में अच्छा चल रहा है वो तो लोग देखेंगे नहीं, प्रॉब्लम वही देख रहे हैं जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। तो मुझे पहले शुरुआत कहां से करनी है कि आपको सॉल्यूशन मिले। आप मुझ तक नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन मेरी बात तो आप तक पहुंच रही है ना, इसलिए चीजें लंबी भी हो जाती हैं, वीडियो इसलिए लंबी हो जाती है, मैं हर एस्पेक्ट को टच करना चाहता हूं। तो हेल्थ को लेके एक तो अवेयरनेस आपके लिए बहुत जरूरी है। ऑफिस में पॉलिटिक्स होगी, नो मैटर व्हाट, 2027 तक होगी। आपको अपने आप को लगे रहना है, अपने काम में लूप होल्स नहीं छोड़ने हैं, और जिस स्किल को इंप्रूव करने की जरूरत है उसको स्किल को इंप्रूव कीजिए। राइट, अपनी कुर्सी छोड़ने से पहले सामने वाले को पूरा साम दाम दंड भेद लगा देने पड़े, ऐसी स्थिति में आपको आना है। और शनिदेव यहां पर अगर आप संयम नियम साधना कर रहे हो तो आपको कोई नहीं हिला सकता। अगर आप भगवान से जुड़े हुए हो, अपने काम को पूरा कर रहे हो, रूटीन से जुड़े हुए, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, ट्रस्ट में कोई नहीं आएगी। यहां पर सेक्रीफाइस का है तो एक सेंस ये भी बन रहा है यहां पर, यहां जो मुझे समझ में आ रहा है कि आपको किसी की ईएमआई, किसी की डेट को पे करना पड़ सकता है थ्रू अपनी सेविंग्स। तो अपनी सेविंग से किसी की डेट को पे करना, अगर आप ऑलरेडी इतने मैच्योर हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, दैट विल बी ग्रेट। अदरवाइज यहां पे कुछ हो सकता है, किसी की हेल्थ के लिए पैसा देना, मेडिकल इमरजेंसी के लिए पैसा देना पड़ सकता है आपको। ये चीजें, कुछ चीजें होती हुई नजर आ रही हैं यहां पर, ठीक है। अगर आप लॉयर हैं तो यहां पर मोरालिटी का, वैल्यूज को सैक्रिफाइस नहीं करना है। किसी गरीब को कोई प्रॉब्लम सॉल्व कराने के लिए आया और आपने उसे और लपेट दिया, डरा के उसे और लपेट दिया, तो यहां पर दिक्कत परेशानी आप लोगों के लिए बढ़ सकती है। तुला लगन, तुला चंद्र राशि वालों, यहां पर वैल्यूज का सैक्रिफाइस नहीं होना चाहिए। गुरुदेव बृहस्पति नीच नहीं होने चाहिए, खराब नहीं होने चाहिए। ऑलरेडी 10th हाउस में बैठे हैं, ठीक है, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 10th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति नीच हो जाते हैं। तो आपको देखना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्लेवरनेस, चीटिंग नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज यहां पर ट्रबल क्रिएट करेगा। अदरवाइज यहां पर एक योग बना हुआ है, कर्म धर्म अधिपति योग, और मंगल देव भी आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आपके सेकंड हाउस में बैठे सूर्य के साथ। 11th हाउस का मालिक सेकंड में बैठा है। पैसा होगा, लेकिन पैसा कहीं ना कहीं अच्छे काम में लगाना पड़ेगा, लोगों की हेल्प करने में, मासिस की हेल्प करने में, नेचर की हेल्प करने में लगाना पड़ेगा। और अगर आपके मरकरी यहीं पे बैठे हैं, नीच राशि के बैठे हैं, तो यहाँ पे आपको प्लांट लगाने चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी। आप प्लांटेशन का आप प्लांट लगाओ अपने आसपास, मरकरी आपका एक्टिव होगा, भाग्यश है, तो कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बेटर आउटलुक हो जाएगा आपका, नेचर आपको सपोर्ट करने लगेगी, सब चीजें सॉल्व हो जाएंगी यहां पर आपकी। इन शॉर्ट, एथिक्स मोरालिटी का आपको सेक्रीफाइस नहीं करना है, आप किसी भी डोमेन में हो। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले डोमेन में, तो आपके लिए तो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। और स्पेशली वो जिस समय शनि देव बैठे हैं मोक्ष की राशि में, मोक्ष दिलाना है, जन्मों जन्मों का मोक्ष क्लियर करने का समय बहुत अच्छा है। लोग आपके पास आएंगे प्रॉब्लम लेके, आप अपने हक का पैसा लें और उससे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दें, आपके कर्म खुद अलाइन हो जाएंगे और आपको कुर्सी मिलने लगेगी। और यहाँ की मेहनत, जब यहाँ पे 7th हाउस में जाएंगे, नीच राशि के भले से हो जाएंगे, लेकिन आपका करियर बहुत अच्छा होगा, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, आपको बहुत अच्छी कुर्सी मिलेगी, लोग आपको एक्नॉलेज करेंगे। शुरुआत आपको यहीं से करनी पड़ेगी, ब्रिज यहीं से बनाना पड़ेगा। इंटेलिजेंस का यूज कीजिए, मासिस को हेल्प कीजिए, आपकी लाइफ में सक्सेस बढ़ेगी ही बढ़ेगी। राहु 5th हाउस में, इस समय अगर आप इंटेलिजेंस, लव, रोमांस में लगाते हैं, 5th हाउस में राहु आपको अनऑर्थोडॉक्स, अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप में डालेगा, ऐसी चीजों में डालेगा जहां पर आपको एक बहुत बड़ी लाइन क्रॉस करनी पड़ेगी, लेकिन ऑब्सेशन बना सकता है आपके लिए, ऑब्सेसिव हो सकता है। आपको लगेगा नहीं, मैं तो प्यार करता हूं या करती हूं, बाय हुक और बाय क्रुक मुझे चाहिए, क्योंकि राहु को तो चीजें चाहिए। राहु को तो अगर कुछ चीज फील हो गई तो उसे चाहिए, लेकिन उसके चाहते उसका डिजायर खत्म हो जाता है, क्योंकि फिर केतु एक्टिव हो जाता है। राहु ने खाई और केतु के पास पहुंची, केतु ने कहा कट, मेरे मतलब की नहीं है। तो राहु जब 5th हाउस में, तो लव रिलेशनशिप का ध्यान रखना है। और इस समय कोई ओवर थिंकिंग करके कोई ब्रेकअप नहीं करना है, क्योंकि वहां पर कुछ है, यहां पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है जहां पर आपको चैलेंजेस फील होंगे, कॉन्फिडेंस शेक होता हुआ नजर आ रहा है आपका। लेकिन शनिदेव का 10th एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस पे पड़ रहा है और मंगल देव जा रहे हैं, यहां पर धीरे धीरे आपका करेज बढ़ने वाला है। तो जब तक मंगल देव 3rd हाउस में नहीं पहुंचते हैं, सूर्यदेव 3rd हाउस में नहीं पहुंचते हैं, 7th दिसंबर को मंगल पहुंच जाएंगे, 15th दिसंबर को सूर्यदेव पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आपके अंदर वो पैशन आएगा, आपके अंदर वो उठने का मन करेगा, आपको नेगेटिविटी से लड़ने का मन करेगा। कुछ भी हो आप फाइट कर पाओगे, अच्छा फाइट कर पाओगे, आपका कॉन्फिडेंस रेज होने वाला है। तो शनिदेव का 10th एस्पेक्ट कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, सिबलिंग्स के साथ अच्छा कहना मैं आपके रिलेशनशिप बिल्डअप करेगा। नेबर्स के साथ कुछ क्योस हो गया था, वहां पे अच्छी फ्रेंडशिप दिखाई देगी, एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हो जाएगा, दोबारा चीजें बेहतर होंगी अगर वो आपके लिए पॉजिटिव और आप अगर चाहते हैं तो। फ्री विल बहुत मैटर करती है। शनिदेव का 3rd एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 8th हाउस पे, कोई क्रॉनिक डिसीज है उसका कहीं ना कहीं हीलिंग मिलने वाली है, लेकिन उसके लिए एफर्ट मारना पड़ेगा। 6th हाउस क्या मांग रहा है, अगर खुद को हील करना है तो खुद के लिए रूटीन बनाना पड़ेगा, हेल्थ के लिए कॉन्शियस होना पड़ेगा। रिसर्च वालों के लिए बहुत अच्छा समय है,
अकल्ट वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन वही मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करोगे तो मेहनत के बल पे आपको सब कुछ देगा शनि, क्योंकि योग कारक प्लैनेट है। आपकी मेहनत को एक्यूमुलेट करता चला जाएगा, एक दिन आपको एकदम से क्वांटम जंप दे देगा। ठीक है, टेक्निकलिटी का काम कीजिए, रिसर्च डेटा एनालिस्ट हैं, आईटी कंपनी में काम करते हैं, आपको फॉरेन ट्रैवल करना चाहिए, फॉरेन से कनेक्शन बिल्डअप करने चाहिए, कोई ऐसी एमएनसी में काम करना चाहिए जो फॉरेन में भी हो, उसका हेडक्वार्टर फॉरेन लैंड में भी हो, ऐसी जगह आप काम करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। फ्रीलांसिंग का जो काम करते हैं उनके लिए भी अच्छा है। आप नर्सिंग का, एस्ट्रोलॉजी का, आप लॉयर्स हैं, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, मेडिकल फील्ड में कोई काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय होगा इस समय। प्रीचिंग का कोई काम करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर है आप लोगों के लिए भी एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है। किसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके सेव करते हैं तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय। लेकिन अगर आप वैल्यूज को सैक्रिफाइस करके जस्ट फॉर द सेक ऑफ लिटिल मनी तो चंचल है, आज आएगा कल निकल जाएगा, लेकिन वो शुभ लक्ष्मी है, अशुभ लक्ष्मी है, वैल्यूज का सैक्रिफाइस कर दोगे तो कहीं ना कहीं ऋण रोग शत्रु को बढ़ा देगा, यहाँ पे हेल्थ क्रॉनिक डिसीज दे देगा, रात की नींद छीन लेगा और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस को शेक कर देगा। ठीक है, फॉरेन लैंड जाने के चांसेस बने हुए हैं। आई विश आप सब अपनी लाइफ में बेहतर करें। आई विश आपको भगवान परमात्मा खूब कृपा करें और आप जो बाजार चालू होने वाला है, धंधा बढ़ने वाला है, पैसा आने वाला है, उसके लिए कहीं ना कहीं आप अपने आप को पुश कर सके, क्योंकि पुश करना आपके लिए बहुत जरूरी है। प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस और सोशल मीडिया आपको खा रहा है, आपको कुचल रहा है वो, और इसी वजह से आप कहीं ना कहीं डीफोकस्ड हो रहे हैं। आपका लाइफ में फोकस नहीं है, डिरेल हो गया है फोकस आपका। और जिन लोगों की लाइफ में एक्चुअली प्रॉब्लम चल रहा है, लॉसेस हो रहे हैं, जॉब का लॉस हो रहा है, मैंने ऑलरेडी पिछली जो अपनी वीडियो में बोला था, शनिदेव कर्म के कारक है, 10th लॉर्ड है और 11th लॉर्ड है, धन के यानी कि आपके इनकम के मालिक है। और वो किस राशि में गया, जो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 12th हाउस की राशि है, लॉसेस की राशि है। तो धन का लॉस, गलत जगह पैसा दे देना, जॉब प्रमोशन के लिए पैसा देना, जो पैसा फंस जाना, और आपके करियर का लॉस उन लोगों के लिए जिनके लिए नेगेटिवली इस समय अलाइनमेंट बने हुए हैं। डरने वाली कोई बात नहीं है, रिजल्ट सबके होते हैं, रेमेडीज होती हैं, कुछ ना कुछ हम कोशिश कर सकते हैं। अगर आप अपना चार्ट दिखाना चाहते हैं, वैसे तो ऑलरेडी मैं सब कुछ बता चुका हूं, अगर आप अपना चार्ट दिखाना चाहते हैं, यू कैन कनेक्ट विद अस। प्लस सबसे बेस्ट रेमेडी है, पाइसेस क्या दे सकते हो आप लोगों को अपने लिए, सबसे पहले अपने आप को दो और फिर आप लोगों को दो। मैं यहां बोलना चाहूंगा, व्हेन इट कम्स टू द हेल्थ थिंग, ठीक है, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा अपने आप को, अपने लिए ही खुद का टाइम सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, सोशल मीडिया को कट करना पड़ेगा, डिजायर को कट करना पड़ेगा। ठीक है, जहां मन लगता है वहां से कट करके, जहां मन नहीं लगता लेकिन आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो वो करना पड़ेगा। प्लस आप एक सैटरडे को फास्टिंग करेंगे, ये सबको बता रहा हूं मैं रेमेडी, फास्टिंग करनी है आपको। लास्ट थिंग इज फास्टिंग, वाटर फास्टिंग करें आप। सैटरडे वाले दिन आपको वाटर फास्टिंग करनी है, आपको कुछ नहीं खाना है, सनसेट से पहले खाना खाना है, एक टाइम खाना है, और संयम नियम साधना करके, अगर आप रात को पूजन आरती करके, दीपक प्रज्वलित करके, हनुमान चालीसा पढ़ के अगर आप उस समय भोजन करते हैं प्रे करने के बाद, तो आपके लिए और भी अच्छा है। वाटर फास्टिंग करनी है, शनिदेव जल तत्व राशि में है, जल को ग्रहण कीजिए, अपने आप को डिटॉक्स कीजिए, कम खाना खाइए और 24 घंटे काम कीजिए। यानी कि अपने आप को दिखाना है, शनि को पॉजिटिव करने के लिए ये दिखाना है कि मैं अन्न का त्याग करके काम में लग रहा हूं, तो शनि यहां पर आपको ब्लेस करेंगे, करियर को आपके ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो अन्न का त्याग, और या फिर उस अन्न को किसी को बांटना, अगर इस फास्टिंग रेमेडी के साथ साथ आप किसी को उस दिन खाना बांटें तो आपके लिए और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। आई विश ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।